हेलो हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिंग ह्यूमनली ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको कि अगर आपको कोई टेस्ट करना है कि कोई मशीन ह्यूमन की तरह एक्ट कर रही है या नहीं, तो आप उसके लिए ट्यूरिंग टेस्ट यूज करते हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि ट्यूरिंग टेस्ट होता क्या है। अब एक साइंटिस्ट थे एलन ट्यूरिंग, उन्होंने 1950 में ये टेस्ट अपने पेपर में पब्लिश किया था, जिसका नाम उन्होंने दिया था ट्यूरिंग टेस्ट। अब 1950s में क्वेश्चन ये था कि हाउ कैन वी से या हाउ कैन वी काउंट अ मशीन एज बीइंग इंटेलिजेंट। किसी भी मशीन को हम इंटेलिजेंस कैसे काउंट कर ले। तो एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट तब निकाला था, अपने पेपर में पब्लिश किया था और बोला था कि अगर आप किसी मशीन के साथ चैटिंग कर रहे हो और 5 मिनट तक आप नहीं बता पाए कि वेदर दैट इज ह्यूमन और मशीन, तो दैट एंटिटी, दैट मशीन मस्ट बी काउंटेड एज इंटेलिजेंट। समझ गए आप। इफ यू आर चैटिंग विद सम एंटिटी विद सम मशीन, एंटिटी मीन्स आपको नहीं पता ना ह्यूमन है या मशीन है, एंड यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ ह्यूमन एंड अ मशीन, देन दैट इज अ इंटेलिजेंट मशीन। ओके, तो ये था ट्यूरिंग टेस्ट। इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है, बस यही था। और इसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एआई। अब एआई को हमने कैसे कैटेगराइज किया है। एआई को हमने कैटेगराइज किया है उसकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी टू मिमिक ह्यूमन बिहेवियर, कि कोई भी एआई मशीन किसी ह्यूमन बिहेवियर को कितना इमिटेट कर पाती है, कितना सिमुलेट कर पाती है, कितना एक इंसान की तरह बिहेव कर पाती है, उसके बेसिस पे हमने एआई को क्लासिफाई किया साइंटिस्ट ने। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में आता है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। इसे हम वीक एआई भी बोलते हैं, वीक एआई। इन डिटेल हम बाद में स्टडी करेंगे, पहले बस आप समझ लो कि ये होती हैं एआई जिसकी नैरो रेंज ऑफ एबिलिटीज। रेंज ऑफ एबिलिटीज कम है इसकी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, और ये रियलिस्टिक है। दैट मीन्स ये अभी हमारी चल रही है इन द मार्केट। वी आर यूजिंग वीक एआई, इन शॉर्ट आई कैन से। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एआई। इस एआई को ऐसा माना जाता है कि ये एआई ऐसी एआई होगी जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज को मैच करेगी, विच विल बी ऑन पर विद ह्यूमन capabilities. That is, this AI is going to match human capabilities. ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आती है artificial super intelligence. Super intelligence means a machine which is more capable than human. तो आप खुद सोचो कि कोई भी ऐसी मशीन अभी तक बनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो ह्यूमन की तरह बिहेव करे या ह्यूमन से ज्यादा कैपेबल हो। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अभी तक मार्केट में नहीं आई है। रोबोट्स बनते तो हैं, बट आपको भी पता है कि वो ह्यूमंस की तरह कैपेबल नहीं होते। उनको हमने प्रोग्राम किया है हर सिचुएशन में। वो कोई भी नई सिचुएशन में उनके लिए बिहेव कर पाना थोड़ा मुश्किल है, बट हम इस पे काम कर रहे हैं, एंड इन न्यू फ्यूचर ये अचीवेबल हो जाएगा जनरल इंटेलिजेंस। बट जो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस है, ये एक हाइपोथेटिकल टर्म है, हाइपोथेटिकल क्लासिफिकेशन है कि ह्यूमन से भी बेटर, मोर कैपेबल मशीन्स हम बना दे। देखिए, जैसे आप एक सिंपल से एग्जांपल लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़ो, आप कैलकुलेटर की एग्जांपल लो। कैलकुलेटर में आप बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर सकते हो। ह्यूमन ब्रेन शायद इतने टाइम में वो ना भी कर पाए। तो आप ये नहीं कह सकते कि कैलकुलेटर ह्यूमन से ज्यादा कैपेबल हो गया।
बिकॉज दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ कैलकुलेशन। आपको डिसीजन मेकिंग देखनी है, इमोशनल नॉलेज देखनी है, सेल्फ अवेयरनेस देखनी है। हमने इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में इसीलिए सारे टर्म्स कवर की है, अंडरस्टैंडिंग देखनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया। अब हम इन डिटेल सिंगल को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस या वीक एआई को। वीक एआई क्या होता है? वीक एआई में क्या होता है? वीक एआई में ये होता है कि you are just trying to mimic human intelligence with the help of pre-programmed softwares। लिखते हैं यहाँ पर कि हमें प्री प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर की मदद से प्री प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर की मदद से हम मशीन्स बनाते हैं जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करती है। मतलब इसमें जो मशीन है वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। कैलकुलेशंस, पैटर्न्स, एनालिसिस को मोर एफिशिएंट बनाने के लिए ये आई है पिक्चर में। इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स है सिरी। सिरी आपको पता है बाय एप्पल की एक असिस्टेंट है। वो एक प्री प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल्ड है हमारे सिस्टम में, हमें असिस्ट करता है। नेक्स्ट इज एलेक्सा, और आप कह सकते हैं कोर्टाना और गूगल असिस्टेंट, इमेज फेशियल रिकॉग्निशन, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। वो मशीन्स जो हमारा फेस रिकॉग्नाइज कर पाती हैं। कोर्टाना आपको पता है, ये सारे चैट असिस्टेंट्स हैं, सारे असिस्टेंट्स हैं, गूगल असिस्टेंट हो गया, ये सब। तो ये जो है ना, ये क्या कर रहे हैं? ये सिंपली हमारी कैलकुलेशंस को, पैटर्न्स को और एनालिसिस को बेटर कर रहे हैं। वीकेआई के अंदर हम कैलकुलेशंस, पैटर्न्स, एनालिसिस या छोटे छोटे जो हमारे काम है हम उन्हें ईज करने के लिए इसे बना रहे हैं। ये ह्यूमन जितने इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब दे कांट हैव इमोशंस, दे कांट मेक डिसीजंस, दे कांट अंडरस्टैंड, दे डोंट हैव सेल्फ अवेयरनेस, दे आर जस्ट प्रोग्राम्ड बाय अस। जो उनको इनपुट दिया जाता है, जैसे उनको ट्रेन किया गया है, वो वैसे एक्ट करते हैं। सिंपल मतलब ये है वीक एआई के अंदर जो भी फॉल करते हैं उनका। वीक एआई या आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस एक ही बात है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या स्ट्रॉन्ग एआई, या हम इसे डीप एआई भी बोलते हैं। इसके अंदर जैसे मैंने बोला कि आपको ह्यूमन कैपेबिलिटी को मैच करना है, आपको इमोशनल, सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, ये सब लेके आना है। ये अभी अचीवेबल, नॉट अचीव्ड येट है। ये आप फोकस करना है इस वर्ड पे, नॉट अचीव्ड येट। बट हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास रोबोट्स हैं जो कुछ कुछ ह्यूमन को मिमिक करने का ट्राई करते हैं, बट दे आर नॉट एज par with human intelligence। अभी मैं थर्ड की बात करती हूँ। थर्ड है आर्टिफिशियल, हमने पढ़ा था क्या था? आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। सुपर इंटेलिजेंस मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस के भी बाहर जाना है आपको, इवन मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमन। तो ये है नॉट अचीवेबल अभी तक के लिए। जितनी नॉलेज हमारे पास है उसके हिसाब से ये हमारे लिए नॉन अचीवेबल और हाइपोथेटिकल क्लासिफिकेशन है जो हमने की हुई है, जो हम सोच के जो हमने सोचा हुआ है बट हमारे लिए कर पाना बहुत मुश्किल है। ये हमारे लिए हाइपोथेटिकल है। लाइक इट इज अ हाइपोथेटिकल एआई दैट जस्ट नॉट मिमिक द ह्यूमन इंटेलिजेंस बट it is more self-aware, more surpassed than the human capabilities। तो ये हमारे लिए अभी hypothetical ही है, non achievable ही है। तो मेन जो हमारे पास दो AIs हैं, एक weak AI जो अभी हमारे पास अवेलेबल है, एक strong AI जिसे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, which is not achieved yet but it is achievable and we are working on it। तो strong AI के अंदर है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का कि विद स्ट्रॉन्ग एआई यू कैन एक्चुअली कैरी आउट टास्क्स ऑन
देयर ओन जस्ट लाइक ह्यूमंस टू। जो भी मशीन्स हमारी स्ट्रॉन्ग एआई के अंदर बनेंगी वो सारी मशीन्स खुद से टास्क परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखेंगी, लेकिन वीक एआई में ऐसा नहीं है। ऑल द मशीन्स हेवीली रिलाई ऑन ह्यूमंस। आप देख लो जितने भी चैट बॉट्स हैं या जितने भी आप एआई का भी यूज कर रहे हो वो सारे हेवीली रिलाई करते हैं ह्यूमंस पे कि प्री प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर। अभी मैंने आपको यही कहा है, ज्यादातर चैट बॉट्स का ही एग्जांपल दिया बिकॉज आप उसे डेली लाइफ में यूज कर रहे हो असिस्टेंट्स को। अभी हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे एआई की तो आपको समझ आएगा कि और भी काफी सारी एप्लीकेशंस एआई की हैं। तो उसके बाद है जो स्ट्रॉन्ग एआई है ना, उसमें एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम वर्क करता है जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट सिचुएशंस में एक्ट कर सकती है हमारी मशीन। लेट्स से मैंने अपनी मशीन को दो गेम्स के लिए ट्रेन कर दिया है, लेकिन थर्ड गेम में वो बिहेव नहीं कर सकती क्योंकि वो उसके लिए प्रोग्राम्ड नहीं है। बट स्ट्रॉन्ग एआई में हम इस तरह से ट्रेन करेंगे मशीन को कि अगर वो सिचुएशंस जो हमने प्रोग्राम कर दी हुई हैं उस सिचुएशंस को छोड़ के डिफरेंट सिचुएशन भी आती है तब भी उसमें आपकी मशीन एक्ट कर पाए। सेकंड पॉइंट वीक एआई का ये है कि ऑल द एक्शंस इन वीक एआई आर प्री प्रोग्राम्ड बाय अ ह्यूमन। जितनी भी अभी हमारे पास मशीन्स अवेलेबल हैं, चैट बॉट्स है, इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम्स है, आप जानते हैं काफी सिस्टम्स को, फिर अवेयर ऑफ देम। तो वो जो सिस्टम्स है वो सारे प्री प्रोग्राम्ड हैं ह्यूमन से, मशीन लर्निंग से, डीप लर्निंग से, जो इसके एआई के सबसेट्स हैं। वो आपको कुछ कुछ समझ आ रहा है। नेक्स्ट इज जो स्ट्रॉन्ग एआई मशीन्स हैं उनका माइंड होगा अपना, दे कैन प्रोसेस एंड मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, ये सब हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। बट जो वीक एआई है वो क्या कर रही है इस टाइम पे, जो एआई हमारे पास है दैट इज जस्ट ट्राइंग टू सिमुलेट द ह्यूमन बिहेवियर, just trying to improve upon calculation part, patterns part, analysis part, or some tasks which are already being done by humans, but we are just doing better by using these machines. So I hope आपको types of AI and Turing test समझ आया है। Thank you very much. और अगर आपको notes चाहिए तो आप comment में मुझे ping कर दीजिए। I will then try कि मैं आपको notes provide कर दूं। सो थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ये प्लेलिस्ट पूरी आएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। थैंक यू, आई होप यू लाइक्ड इट।